हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है हमारा फ्यूमोरल ट्रायंगल। अगर इसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो इट इज अ वेज शेप्ड एरिया लोकेटेड विद इन द सुपीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ एंटीरियर थाई। इस डेफिनेशन से जो हमें चीजें पता चलती है वो है हमारा इसका शेप। इट इज अ वेज। वेज इन लेमन टर्म्स बोले तो यह छन्नी को वेज बोला जाता है। वह ट्रायंगुलर शेप का होता है। छन्नी का यूज हम किसी भी टू डिफरेंट थिंग्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो जब आप इसका लोकेशन को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये ऐसे रिजेंबल्स होता है जैसे कि यह हमारे थाई को टू डिफरेंट पार्ट में सेपरेट कर रहा हो, इसलिए इसे वेज शेप एरिया बोला जाता है। दूसरी चीज है इसका लोकेशन। इसका जो लोकेशन है तो वह हमारे एंटीरियर थाई के सुपेरियर मीडियल एस्पेक्ट में होता है। आपके स्क्रीन पर जो यह डायग्राम है यह हमारे फेमोरल ट्रायंगल का है। आप इसका लोकेशन देख सकते हैं कि यह हमारे बॉडी में कहाँ पे लोकेटेड है। अगर आप इसके शेप को देखिएगा तो यह अपियर होता है एज अ ट्रायंगुलर शेप, और इसका लोकेशन आप देखिएगा तो ये हमारा एंटीरियर थाई के सुपेरियर मीडियल एस्पेक्ट पे भी है। अब हम इसके बॉर्डर्स की बात करते हैं। जैसा कि यह ट्रायंगुलर शेप का है तो ऑब्वियसली इसमें तीन बॉर्डर्स होते हैं, एक फ्लोर होगा और एक रूफ होगा। बट जैसा कि हमारा 2D डायग्राम है तो इसमें हम इसके थ्री बॉर्डर्स को क्लियरली विजुअलाइज कर पाते हैं, और बाकी जो रूफ एंड फ्लोर है उसको हम जब हम इसका विजुअल देखेंगे तो उसमें हम क्लियरली देख पाएंगे। अब अगर इसके बॉर्डर्स की बात करें, सबसे पहले हम इसका एनाटॉमिकल पोजीशन डिसाइड कर लेते हैं। ये साइड जो है हमारा, ये हमारा लेटरल साइड है, हमारा मीडियल साइड ऑफ द थाई है, और यह हमारा सुपीरियर साइड है। अब अगर इसके बॉर्डर्स की बात करें तो जो इसका लेटरल साइड का बॉर्डर फॉर्म करता है वह है हमारा सार्टोरियस मसल। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह हमारा सार्टोरियस मसल है, तो सार्टोरियस मसल का यह हमारा लेटरल साइड होगा और ये हमारा मीडियल साइड होगा। इसी के लिए टू बी वेरी एग्जैक्ट कि मीडियल साइड ऑफ sartorius muscles form the lateral side of femoral triangle। तो आप कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए सिंपल याद रख सकते हैं कि जो sartorius मसल होता है वह इसका लेटरल साइड फॉर्म करता है। क्योंकि अगर आपको मसल्स का लोकेशन पता है तो आप इजिली डिस्टिंग्विश कर पाते हो कि उसका लेटरल साइड फॉर्म करेगा या मीडियल साइड। सिमिलरली अगर मीडियल बॉर्डर की बात करें तो जो इसका मीडियल बॉर्डर फॉर्म करता है वह हमारा एडक्टर लॉन्गस मसल, और इसका जो सुपीरियर बॉर्डर फॉर्म करता है वो है हमारा इनग्वाइनल लिगामेंट। अब बच जाता है इसका फ्लोर एंड द रूफ। जैसा कि यह 2D डायग्राम है तो इसमें हम फ्लोर एंड रूफ को इजिली ड्रॉ नहीं कर सकते, इसीलिए फिलहाल हम इसे याद रखेंगे, बाकी हम इसका विजुअल देखेंगे। इसका जो रूफ फॉर्म करता है वो हमारा फैसा लाटा है। इसका जो फ्लोर फॉर्म करता है थ्री मसल है, पहला पेक्टिनियस, सेकंड इलियोसोहास एंड थर्ड हमारा एडक्टर लॉन्गस मसल का ही कुछ पार्ट इसका फ्लोर फॉर्म करता है। अगर फ्लोर में इन तीनों मसल्स की लोकेशन की बात करें तो एडक्टर लॉन्गस ऑब्वियसली इसके मीडियल साइड में प्रेजेंट होगा, और जो हमारा इलियोश्वास, कहीं कहीं पे आप इलियाकस मसल देखिएगा, और दूसरा मसल जो रिटेन होता है वो हमारा श्वास मेजर होता है। कुछ बुक्स में इन दोनों को मिक्स करके इलियोश्वास लिखा रहता है। तो यह याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इजी बन जाता है, क्योंकि जो इलियोश्वास का लोकेशन है यह हमारा सबसे लेटरल साइड होगा, इसमें एल आता है, इसीलिए इलियोश्वास विल फॉर्म द लेटरल साइड। और उसके बाद जो पेक्टिनियस होगा वह उसका मिडिल में लोकेटेड होगा। तो अगर फ्लोर में तीनों मसल्स के लोकेशन की बात करें तो इलियाकस, श्वास मेजर या इलियोश्वास, उसके बाद पेक्टिनियस आएगा, और सबसे मिडिल साइड जो होगा वो हमारा एडेक्टर लॉन्गस मसल होगा। अब आइए स्ट्रक्चर को हम विजुअल फॉर्म में देखते हैं। यह हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन में है। इसकी लेटरल साइड की बात करें तो यह हमारा लेटरल साइड होगा और यह हमारा मीडियल साइड होगा। जैसा कि हमारे फीमोरल ट्रायंगल का लोकेशन हमारी बॉडी में एंटीरियर थाई पे है तो यह हमारा एंटीरियर थाई होगा। और जो सेकंड पॉइंट है इसका जो लोकेशन है वो हमारे सुपीरियर मीडियल एस्पेक्ट पे है। यह इसका मीडियल साइड होगा और यह इसका सुपीरियर साइड। यहाँ पे आपको एक ट्रायंगुलर शेप रिजेंबल हो रहा होगा, यह हमारा फ्यूमोरल ट्रायंगल है। इसको मोर बेटर विजुअलाइजेशन के लिए अभी मैं इन मसल्स के कलर को थोड़ा डार्क करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर अपियर हो रहा है आपके सामने। अगर आप इस मसल की बात करें तो यह हमारा सार्टोरियस मसल है जो कि हमारे फ्यूमोरल ट्रायंगल का लैटरल बॉर्डर फॉर्म करता है। और यह मीडियल साइड, यह जो मसल लोकेटेड है यह हमारा एडक्टर लॉन्गस मसल है जो कि इसका मीडियल बॉर्डर फॉर्म करता है। और यहाँ पे जो सुपीरियर साइड आप एक लिगामेंट देख सकते हैं, यह हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट है। अब अगर हम इसके फ्लोर की बात करें तो इसके फ्लोर का जो सबसे लेटरल बॉर्डर फॉर्म करता है वो हमारा इलियाकस मसल है। तो आप देख सकते हैं हमारा इलियाकस मसल हुआ। उसके बाद यह जो मीडियल में मसल लोकेटेड है यह हमारा श्वास मेजर है, जिसको कि हमने इलियोशियास के नाम से भी पढ़ा। अगेन उसके बाद क्या होगा, हमारा पेक्टिनियस मसल होगा। तो आप देख सकते हैं कि यह हमारा पेक्टिनियस मसल है।
और सबसे मीडियल मसल जो इसके फ्लोर का फॉर्मेशन करेगा वो है हमारा एडक्टर लॉन्गस मसल। तो ये तो हो गई इसके बॉर्डर्स एंड फ्लोर की बात। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अब तो इससे जो स्ट्रक्चर पास हो रहा है ये क्लियरली विजुअलाइज्ड है। सबसे लेटरल जो स्ट्रक्चर पास हो रहा है इससे वो हमारा फ्यूमोरल नर्व है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है हमारा वो हमारा फ्यूमोरल आर्टरी। हम लेटरल टू मीडियल मूव कर रहे हैं। फ्यूमोरल आर्टरी के जो मीडियल स्ट्रक्चर लोकेटेड है वो हमारा फ्यूमोरल वेन है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यह कुछ लिम्फ नोड्स है जो इसमें प्रेजेंट है। तो यह इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब आइए इसको हम थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ते हैं। अब हम इसके कंटेंट की बात करते हैं। इससे जो मेजर न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर पास होते हैं टू द लोअर लिम्ब, इन स्ट्रक्चर को हम लेटरल टू मीडियल एस्पेक्ट में पढ़ेंगे, जैसा कि हमने अभी इसका विजुअल फॉर्म में देखा। तो जो सबसे लेटरल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो है हमारा फ्यूमोरल नर्व। यह हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को इनर्वेट करता है एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड सेंसरी ब्रांचेज फॉर लेग एंड फुट। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है हमारा फ्यूमोरल आर्टरी। यह आर्टरी मेजोरिटी ऑफ आर्टेरियल सप्लाई लिम्ब को प्रोवाइड करवाता है। जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो है हमारा फ्यूमोरल वेन। फ्यूमोरल वेन के बारे में आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं, बाद में भी इसको डिस्कस किया जाएगा कि जो ग्रेट सैपनस वेन होता है वो ड्रेन करते हैं हमारे फ्यूमोरल वेन में विद इन द फ्यूमोरल ट्रायंगल। तो यह एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारा ग्रेट सैपनस वेन होता है वह किस एनाटॉमिकल एरिया में ड्रेन करते हैं। तो हमारा वो एरिया होगा फ्यूमोरल ट्रायंगल। और जो चौथा स्ट्रक्चर लोकेटेड है वो हमारा फ्यूमोरल कनाल। इसमें जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर लोकेटेड है वो है हमारा डीप लिम्फ नोड्स एंड वेसल्स। और एक स्टार मार्क पॉइंट जो आता है हमारा कि फ्यूमोरल आर्टरी, वेन और जो कैनाल है, मीन्स फ्यूमोरल नर्व को छोड़ के बाकी जो आर्टरी, वेन एंड जो फ्यूमोरल कैनाल है, एक तीनों कंबाइंडली एक फेशियल कंपार्टमेंट में कंटेंड है। कंटेंड मतलब एक पर्टिकुलर फेशियल कंपार्टमेंट में यह तीनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और जो फ्यूमोरल नर्व है वह एक सेपरेट स्ट्रक्चर उसके बाहर है जो प्रेजेंट है। जो कंपार्टमेंट इन तीनों स्ट्रक्चर को कवर करता है उसे फ्यूमोरल सीथ नाम दिया जाता है। सीथ का मतलब होता है कवरिंग, तो उसे नाम दे दिया गया हमारा फ्यूमोरल सीथ। अगेन उस स्ट्रक्चर को अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यह जो सबसे लेटरल स्ट्रक्चर है यह हमारा फ्यूमोरल नर्व हुआ। स्ट्रक्चर है हमारा, यह हमारा है फ्यूमोरल आर्टरी। उसके मिडिल जो स्ट्रक्चर है यह हमारा फ्यूमोरल वेन। और उसके मिडिल जो स्ट्रक्चर है हमारा यह हमारा फ्यूमोरल कैनाल। और इसमें जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो हमारा होता है लिम्फ नोड। इसको एक पर्टिकुलर नाम भी दिया गया है जिसे बोला जाता है लिम्फ नोड ऑफ क्लॉक्वेट एंड वेसल्स। तो अब हमने स्ट्रक्चर को तो याद कर लिया, अब इसके कंटेंट को कैसे याद करें। तो इसे याद करने का एक ट्रिक भी है जिसे नेवेल के नाम से जाना जाता है। यह जो स्ट्रक्चर है यह हमारे लेटरल से मीडियल साइड पे लोकेशन के बेसिस पे यह ट्रिक बनाया गया है। एन स्टैंड्स फॉर फ्यूमोरल नर्व। ए हो जाएगा हमारा फ्यूमोरल आर्टरी, वी हो जाएगा हमारा फ्यूमोरल वेन, ई स्टैंड्स फॉर द एम्प्टी स्पेस एंड एल फॉर हमारा लिम्फ नोड्स। जो हमारा फ्यूमोरल कनाल है इसके बारे में कुछ एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है। उसका सिग्निफिकेंस यह है कि अगर हमारे लोअर लिम्ब में ब्लड सप्लाई बढ़ती है तो हमारा वेन डायलेट करेगा। अगर वो डायलेट करता है तो उसके बगल में स्पेस ऑलरेडी प्रेजेंट है जिसके कारण यह किसी और स्ट्रक्चर को कंप्रेस ना कर पाए। और एल स्टैंड्स फॉर अगेन द लिम्फ नोड। So this is all you need to remember from the lateral to medial side। यह ट्रिक हमारा lateral to medial side में वर्क करेगा। अब हम इसके क्लिनिकल रेलेवेंस की बात करें तो इसका जो पहला क्लिनिकल आता है वह हमारा फ्यूमोरल पल्स। जहाँ पे हमारा फ्यूमोरल आर्टरी इन्ग्वानल लिगामेंट को क्रॉस करता है वहाँ पे हम इजिली फ्यूमोरल पल्स को पाल्पेट कर पाते हैं। सेकेंड है टू द एक्सेस टू फ्यूमोरल आर्टरी। जो हमारा फ्यूमोरल ट्रेंगल है वहाँ पे फ्यूमोरल आर्टरी सुपरफिशियली लोकेटेड होता है, इसलिए हम उसे इजिली एसेस कर पाते हैं। और जो तीसरा क्लिनिकल रिलेवेंस है वो है फीमोरल हर्निया। अगर हर्निया को आप डिफाइन करें तो हर्निया डिफाइंड है कि अ कंडीशन इन विच पार्ट ऑफ एन ऑर्गन इज डिस्प्लेस्ड एंड प्रोट्रूड्स थ्रू द वॉल ऑफ कैविटी कंटेनिंग इट। कहने का मतलब है किसी भी ऑर्गन, इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं, तो उसके पास जो कैविटी प्रेजेंट है उसके वाल को प्रोट्रूड करके अगर वो बाहर आ जाते हैं तो उसे हर्निया नाम दे दिया जाता है। और जैसा कि यह हर्निया हमारे फेमोरल ट्रायंगल के एरिया में प्रेजेंट है इसलिए इस हर्निया का नाम हमारा फेमोरल हर्निया दे दिया गया है। और जो मोस्ट कॉमन साइट है वो है हमारा अंडरनीथ द इन्ग्वानल लिगामेंट, यानी कि जहां हमारा फेमोरल ट्रायंगल जस्ट स्टार्ट होता है वहीं पे मोस्ट वीकेस्ट साइट ऑफ फेमोरल हर्निया है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम द क्लिनिकल रेलेवेंस। सो
तो इस लेक्चर से आपका टेक अवे यही होगा कि आप इसके बॉर्डर्स याद रखें, कौन कौन से मसल्स फ्लोर फॉर्म करते हैं, इनका कंटेंट क्या है, इन कंटेंट को याद करने का ट्रिक आपको बताया जा चुका है और इसका क्या क्लिनिकल रिलेवेंस है। और एक एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके सामने पुट अप हो सकता है वह है हमारा कि ग्रेट सैपनस वेन हमारे फ्यूमरल वेन में किस स्ट्रक्चर में ड्रेन करता है, तो वो स्ट्रक्चर है हमारा फ्यूमरल ट्रायंगल। दैट्स ऑल फ्रॉम द लेक्चर ऑफ फ्यूमरल ट्रायंगल। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, कीप लर्निंग, थैंक यू।